नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्रिकेटर कपिल देव व मदन लाल द्वारा इंडिया बेस्ट होम्योपैथिक इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर रावत चौधरी को। अब इसमें यह भी ध्यान में रखना किसके द्वारा। तो क्रिकेटर है कपिल देव, जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया था, पहला वर्ल्ड कप, और मदन लाल, इनके द्वारा इंडिया बेस्ट होम्योपैथिक इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया डॉक्टर रावत चौधरी को। नेक्स्ट है, राजस्थान में चिकित्सा विभाग ने कोविड प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय प्रबंध समिति गठित की है, जिसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब ये ध्यान में रखना है कि चिकित्सा विभाग ने कोविड प्रबंधन के लिए, किसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर तो होगा शिव प्रसाद नकाते। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसके लिए शिव प्रसाद नकाते को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो कोविड प्रबंधन के लिए ये ध्यान रखना, क्योंकि कोविड, अब कोरोना थोड़ा सा वापस एक नया वेरिएंट आ रहा है, जेएल कुछ ऐसे नाम से, तो ये ध्यान में रखना, इसलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला समर्पित फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये राजस्थान में बनाया जा रहा है। ठीक है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि अक्टूबर 2024 तक डीडवाना जिले में, जिला पूछे तो डीडवाना, राज्य पूछे तो राजस्थान, और ये अक्टूबर 2024 तक तैयार हो जाएगा बनकर। ठीक है। और ये है ना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी की तर्ज पर बन रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य यही है कि देश की रेलवे प्रणाली प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार करना है, बस ये ध्यान रखना। और ये जोधपुर मंडल के अधीन है और नावा सिटी रेलवे स्टेशन के पास ये तैयार हो रहा है। भारत का पहला है, ये ध्यान में रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में आयुष्मान चिरंजीवी कार्ड की ई-केवाईसी को कब तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं? तो ये 26 जनवरी 2024 तक। अभी गवर्नमेंट चेंज हो गई है, अभी बीजेपी की सरकार आ गई है, तो ये जो चिरंजीवी योजना है इसको भी थोड़ा सा एक बार बंद कर दिया गया, क्योंकि ये इसके पेमेंट पेंडिंग पड़े हैं पहले 6 महीने के, तो वो क्लियर नहीं हो रहे, तो आगे से ये बंद कर दी गई है। तो अभी देखो यह क्या उलटफेर होता है। अभी ये आयुष्मान योजना वापस ला रहे हैं, अभी इसकी राशि भी बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, 5 लाख की थी तो 10 लाख करने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए ये अभी थोड़े दिनों में चलेगा। अभी मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, उसके बाद में थोड़ा 2024 से थोड़ा सुचारू रूप से ये चालू हो जाएगी चीज़ें। महीने 2 महीने लगेंगे, और 2000 मतलब फरवरी में बजट आ जाएगा, तो ये उसके बाद में चीज़ें रेगुलर हो जाएगी, क्योंकि महीने 2 महीने तो उलटफेर होता ही है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बाद में पता चल जाएगा कि कौन सी योजनाएं बंद हो रही है, कौन सी चालू हो रही है, किस योजना का नाम बदल रहे हैं, यही है। और एक मैंने आपसे अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ, ताकि अपना चैनल मोनेटाइज हो जाए। उसके बाद में काफ़ी कुछ सुविधाएं इस पर मिल जाती है, लाइव आने की, ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की। तो इसके बाद में अपन ये मैथ, साइंस की, राजस्थान जीके में इनके क्वेश्चन और पूरा थ्योरी का मतलब अच्छे से इंग्लिश क्या, मैथ और साइंस के टीचर से बात हो चुकी है दोनों के, और दोनों थोड़े स्टूडेंट होने के बाद में वो भी एकदम दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं, और काफ़ी एक्सपीरियंस है 10-15 साल का, तो वो भी रेगुलर रहेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ। एक मैंने ये भी कहा था कि अभी आप 300-400 जने देखते हो, तो जिनके एक जने के घर में 5-7 मोबाइल रहता है, तो उस पर सब्सक्राइब कर, सारे मोबाइल में सब्सक्राइब करो, ताकि जल्दी से अपना परिवार बन सके। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाए तो फिर बाद में अपन क्लासें और भी चालू कर सके, क्योंकि फिर इसमें काफ़ी कुछ अपने को फंक्शन मिल जाता है लाइव आने का, और भी है सारे इसमें सिस्टम है। तो इसलिए 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे ना, 1000 प्लस, तो उसके बाद में अपन सारे रेगुलर अच्छे से और भी कर देंगे इसमें चालू। इसलिए आपसे ये अपील थी, कल मैंने अपील की थी, तो कल 20 प्लस सब्सक्राइबर हो गए थे। तो ऐसे ही आप रेगुलर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में 13वीं राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में हुआ? तो ये चूरू जिले में हुआ था, और ये 27 से 29 दिसंबर को हुआ है।
ठीक है, ये ध्यान में रखना। एक साथियों आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादा ऐसे थ्योरी नहीं लेके आता। अब ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन एक तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आयोजन कहाँ पे हुआ, चूरू में। एक कौन सी, 13वीं। बस ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसकी होती है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं लेके आता हूँ, और जिसका इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना होता है ना, उसकी डिटेल लेके आता हूँ। बाकी हर क्वेश्चन की डिटेल, उससे क्या है, मतलब ज़्यादा टाइम वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर आप उसको देखोगे तब ज़्यादा टाइम होगा, फिर आप उसको याद करोगे तब ज़्यादा टाइम होगा। इसलिए मेरा ये ध्येय नहीं है, मैं बस ये है कि मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन वही है, सारी डिटेल उसमें लेके आ जाता हूँ जितना इंपॉर्टेंट होता है। बाकी ऐसे नहीं है, सारा नहीं करवाऊंगा मैं, पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, और इसमें क्या ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि करंट जीके का कोई मतलब, करंट जीके अच्छा है, कोई इसका मतलब लिमिट नहीं है। इसलिए फैक्ट क्वेश्चन ही पढ़ो, क्योंकि सारे करंट जीके में आप इन्वॉल्व हो जाओगे और बाकी सब्जेक्ट पीछे रह जाएगी। इसलिए यहाँ से फैक्ट चीज़ें ही पढ़ोगे जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है ना, तो यही है बस आपसे, आप तो रेगुलर बने रहो, 10-15 मिनट की क्लास होती है, और 24 घंटे में आप डेली ये देखो, करंट जीके डेली देखो, और करंट जीके आपका मजबूत हो जाएगा ना 12-6 महीने में, फिर बाद में देखो कोई भी सब्जेक्ट आपको टाइम नहीं लगेगा तैयार करने में। और अभी 2024 में एग्ज़ाम काफ़ी होने वाले हैं, और उसमें करंट जीके और राजस्थान जीके का काफ़ी रोल रहेगा। ठीक है, अब मैथ और रीजनिंग का आपको पता है कि सेंट्रल लेवल पे जो भी होती है बैंक की, एसएससी की, उसमें मैथ और रीजनिंग का ज़्यादा रोल रहता है। लेकिन राजस्थान की जो एग्ज़ाम होती है ना, उसमें करंट जीके और राजस्थान जीके का ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली में सीपीसी सुदर्शन व डीडी किसान की ओर से आयोजित किसान दिवस पर अन्नदाता कार्यक्रम में राजस्थान के किन किसानों को सम्मानित किया है? तो ये किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन कौन सा? जगदीश प्रसाद पारिक और सुंडाराम वर्मा। बस ये ध्यान रखना। अब किसके द्वारा, ये ध्यान रखना है, तो सीपीसी सुदर्शन और डीडी किसान की ओर से। कहाँ पे? दिल्ली में। और कार्यक्रम अन्नदाता कार्यक्रम में। ठीक है, और किसान दिवस पर। बस ये ध्यान में रखना है, और एक क्वेश्चन में सारी डिटेल लेके आ गया हूँ। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बीकानेर हाउस को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट 2023 का गौरव प्राप्त हुआ, यह कहाँ है? अब ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बीकानेर हाउस हुआ, और भी जो हाउस है ना, वो सारे नई दिल्ली में है। बीकानेर हाउस, बीकानेर के नाम से आप राजस्थान मत कर देना, इसलिए पहला ऑप्शन यही लेके आया हूँ। इसलिए ये मत कर देना आप, ये नई दिल्ली में है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। अगला है, बीकानेर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड मंडल प्रशिक्षण केंद्र से राष्ट्रीय डेजर्ट ट्रैकिंग को हरी झंडी दिखाकर रवाना किसने किया है? अब ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्या है? जेठानंद व्यास ने। और ये कौन है? ये है बीकानेर, बीकानेर पश्चिम से विधायक है। अब मैंने आपको हर सीट का एनालिसिस किया था, मैंने आपको राजस्थान विधानसभा चुनाव का क्लास दी थी, तो उसमें मैंने हर जिले में कितनी कितनी विधानसभा सीटें सारी बता रखी है। वहाँ से कौन कौन चुनाव लड़े थे कांग्रेस और बीजेपी के, वो बता रखा है। उसमें से कौन जीता था वो बता रखा है। किसने सबसे ज़्यादा जीत, किसने कम जीत, कौन सर वरिष्ठ, सारा उसमें बता रखा है। पहले उसमें सारे मतलब एक एक सीट का एनालिसिस किया है, फिर उसमें क्वेश्चन भी डाल रखे हैं लास्ट में इंपॉर्टेंट, तो वो क्लास आप देख लेना। तो ये जेठानंद व्यास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है बीकानेर में, ये ध्यान रखना। और ये बीकानेर पश्चिम से विधायक बने हैं। और ये डेट भी आप थोड़ा सा देख लेना, 24 से 30 दिसंबर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस हल्का सा ध्यान रखना। राजस्थान की पहली सोने की खान कौन सी है जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने नीलाम करने के आदेश दिए हैं? अभी ये है जगतपुरा बूकिया। अब एक इसमें ध्यान ये रखना कि ये एक तो बांसवाड़ा में है। अभी ये करंट जीके का क्वेश्चन हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ के, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जगतपुरा बूकिया सोने की खान है वो कहाँ पे है, तो वो बांसवाड़ा में है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो ये मतलब उसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो जाएगा। ज्योग्राफी के क्वेश्चन से, करंट जीके से ज्योग्राफी का क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें तभी ये आपका यहाँ पे ज्योग्राफी, कला, संस्कृति, वो क्वेश्चन भी आपके मजबूत हो रहे हैं।
क्योंकि अब इसमें अब आपको ये है ना, जो सोने खान है जगतपुरा भूकिया, और ये कहाँ पे, ये भी ध्यान में रखना, बांसवाड़ा में है, और इसकी थोड़ी डिटेल आप देख लेना, ठीक है। तो ये पहली है जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने नीलाम करने के आदेश दिए हैं। अगला है भारतीय दलित साहित्य अकादमी के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर साहित्य श्री नेशनल अवार्ड 2023 से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर मोहनलाल सोनल मनहंस को। अच्छा क्वेश्चन है। अब ये भारतीय दलित साहित्य अकादमी की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 1984। हल्का सा ध्यान रखना, बाकी इतना ध्यान नहीं रखना, ठीक है। अब भारतीय दलित साहित्य अकादमी के द्वारा 4 अवार्ड दिए जाते हैं। एक तो डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, एक है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, एक तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, एक राष्ट्रीय पुरस्कार, एक डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड, एक डॉक्टर अंबेडकर डेस्टिन्यूइश्ड सर्विस अवार्ड, ठीक है। तो ये है डॉक्टर अंबेडकर साहित्य श्री नेशनल अवार्ड, ये दिया गया डॉक्टर मोहनलाल सोनल मनहंस को। अगला है राजस्थान सरकार द्वारा करों से प्राप्त आय में आबकारी शराब कर से प्राप्त आय का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो यह है 14.89%। अब आपको पता हो तो जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन था, ये ध्यान रखना। जीएसटी था 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो 1 जुलाई 2017 को हुआ था, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन था। अब इसमें ध्यान में रखना है कितने आय का हिस्सा कितने प्रतिशत है आबकारी शराब में, तो ये 14.89 है। तभी तो ये शराबबंदी नहीं होती, क्योंकि इनसे काफ़ी आय प्राप्त होती है गवर्नमेंट को। और ये जीएसटी से बाहर है पेट्रोलियम और शराब, और इन दोनों से ही आय ज़्यादा प्राप्त होती है। अगला है लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल महिला सब जूनियर जूडो लीग टूर्नामेंट में राजस्थान किस टीम से हारकर उप विजेता रहा? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा मणिपुर। अब ये ध्यान में रखना, आप देखो इस क्वेश्चन में अब ये पूछा जाएगा कि आपको खेलो इंडिया नेशनल महिला सब जूनियर जूडो लीग टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? लखनऊ में, ये क्वेश्चन आ सकता है। और राजस्थान को किसने हराया? तो राजस्थान को हराया मणिपुर ने। अब मणिपुर तो हो गया विजेता और राजस्थान हो गया उप विजेता, ठीक है। बस क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से। अब इसमें थोड़ी सी डिटेल भी ये भी देख लेते हैं। देखो मणिपुर ने 2 तो स्वर्ण पदक जीते हैं, 1 रजत जीता है और 1 कांस्य, टोटल 4 पदक जीते हैं। राजस्थान ने जीता 1 स्वर्ण, 4 रजत, 2 कांस्य, टोटल 7 पदक जीते हैं। लेकिन फिर भी मणिपुर विजेता कैसे हुआ? क्योंकि स्वर्ण पदक के अनुसार इसमें विजेता होता है, तो 2 स्वर्ण पदक मणिपुर ने जीते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्योंकि राजस्थान ने 7 पदक जीते हैं, मणिपुर ने 4 पदक जीते, फिर भी मणिपुर विजेता है। तो इसकी थोड़ी डिटेल आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए दोनों का ये भी ध्यान में रखना है। इसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और राजस्थान ने 1। अब राजस्थान ने स्वर्ण पदक 1 जीता है, वो किसने जीता है? दिव्या पवार ने 57 kg में, बस ये ध्यान में रखना है। और ये रजत और कांस्य हल्का सा देख लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रजत पदक जीता है रूपाली ने 28 kg में, लावण्य सिंह ने जीता है 44 kg में, पूजा ने जीता है 48 kg में, सोनाक्षी पंडित ने जीता है 57 kg में। कांस्य पदक रीना सैनी ने जीता 32 kg में, तानिया ने जीता 36 kg में। अब इनका केजी नहीं ध्यान रखना। एक ये स्वर्ण पदक दिव्या पवार का ध्यान में रख लेना 57 kg में, क्योंकि सबका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक, ये ध्यान रखना। तो ये अपने आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सभी फ्रेंड्स को, सबको जो भी स्टडी करने वाले हैं, एग्जाम्स की तैयारी करें, उनको सबको शेयर करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाओ। पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना इस पर, ताकि जब भी वीडियो आता है ना नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। और एक ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस पर क्वेश्चन और जो भी नोटिफिकेशन जो भी होता है ना एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे इस पर डाले जाते हैं। और आपको पता हो तो शिक्षक भर्ती, पशु परिचर, संगणक, आरएएस सब में करंट जीके आता है, हर एग्जाम में करंट जीके आता है।
और आने वाली एग्ज़ाम काफ़ी एग्ज़ाम है, ये चतुर्थ श्रेणी की एग्ज़ाम आएगी। उसमें राजस्थान जीके जो स्कूल में है ना, चतुर्थ श्रेणी की आएगी, लगभग 18-20 हज़ार पोस्ट। उसमें राजस्थान जीके और करंट जीके का सबसे ज़्यादा रोल रहेगा, वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा। ये जिसके स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, उसका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, गारंटी से है। तभी बोल रहा हूँ, इस पे करंट जीके पे आप रेगुलर क्लास लो, ताकि करंट जीके आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो करंट जीके से ज्योग्राफी भी अटैच है थोड़ी सी, वो भी आपकी अच्छी हो जाएगी। उससे कला संस्कृति भी अटैच है, वो भी अच्छी हो जाएगी। और उन दोनों की अलग से क्लासें भी आपके आनी चालू हो जाएगी। बस आप तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाओ, आपसे बस यही अपील है। और यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। बाकी आप तो रेगुलर बने रहो, आपसे बस यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ, बस यही है। और रेगुलर पढ़ाई रखो, रेगुलर जारी रखो। आप चाहे डेली 5 घंटा 4 घंटा भी पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। 10-15 मिनट अपनी एक क्लास देखो, अब 1 घंटा आप मैथ साइंस देख लो, 1 घंटा जीके देख लो, बस एक एक घंटा देख लो। 4-5 क्लासें जो भी आपकी क्लासें नहीं सॉरी जो भी आप पढ़ रहे हो ना, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसका हर सब्जेक्ट को एक एक घंटा दे दो और बस रेगुलर रखो। बाकी आप फ्री टाइम में आराम से एक्सरसाइज वगैरह करो, मॉर्निंग वॉक करो, थोड़ा घुमा फिरी करो, एंजॉय करो। टेंशन नहीं रखना है, एक तो आपको डिप्रेशन नहीं रखना है किसी भी चीज़ का, आराम से बिंदास रहना है, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेना। साथ ही जब आपके टेंशन हो जाएगी ना, तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, उसके बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसका सॉल्यूशन होगा इस चैनल के माध्यम से। जो भी आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है, तो किताबें खरीदने की जो भी है, यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अभी इस पे थोड़ा सा काम करना बाकी है। बस आपसे यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ, उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं मिलेगी आपको। ठीक है, तो बस, और बस ये मैं कह रहा था कि किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, बिंदास होके पढ़ाई करो और परिवार को समय दो और हंसते खेलते आराम से। तो मिलते हैं अपन कल वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।